अभी 2026 में एक वैक्सीन आया है एचपीवी, जो एचपीवी वैक्सीन आया है ना, तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? जो बच्ची को सुई लग रहा है उस कैंसर के इथी का लग रहा है। जो कैंसर नहीं हो इथी में, बच्चेदानी में, जब बच्चेदानी में कैंसर नहीं होने का आगे चल के कैंसर नहीं हो, इथी नहीं हो, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो बच्ची सबको, तो उसलिए गर्भाशय में दिक्कत नहीं होने के कारण आज एचपीवीसी भारत सरकार द्वारा सुई चलाया जा रहा है। जो उस सुई है जो 2022 में कोरोना टाइम में जो आया था, एक वैक्सीन आया था जिसमें लोग को अनेकों लोग को सुई पड़ा था। जो वैक्सीन आया था कोरोना टाइम, तो उस समय आया तो क्या हुआ कि जब जब इंजेक्शन सबको लगा, वैक्सीन सबको लगाया गया, तो किसी का बीपी हाई हो जा रहा था, किसी का अनेक प्रकार का बीमारी उस समय सुई लगने के बाद हुआ। जब जब पब्लिक उसको सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया कि नहीं, हमको वैक्सीन से बीमारी हो रहा है, वैक्सीन से ही उत्पादन बीमारी हमको हो गया, हाई बीपी, ब्लड शुगर, टीबी, जॉन्डिस, इस सब हो रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, हमको हमको इससे कोई मतलब, अपने मन से लोग लगवाया सुप्रीम कोर्ट में कि ना, हम खुद जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। सरकार खुद बोला कि हम जिम्मेवारी नहीं ले, अपने मन से लोग लगाया वैक्सीन। तो वो समय की बात है, जो सहरसा जिला में 30 से 40 बच्ची को आनंद फानंद में उसको अभी एचपीवी से वैक्सीन लगने के कारण अभी तत्काल में अस्पताल में भर्ती किया गया है सहरसा जिला में। तो उस समय क्या हुआ था कि जब सहरसा जिला में अभी भर्ती हुआ, तो 2010 में थी कांग्रेस के सरकार में जो वैक्सीन आया था, उस समय भी 10 से 15 एचपीवी वैक्सीन जो 10 में आया था, तो वो क्या हुआ कि उस समय भी 10 से 20 बच्चियों को वैक्सीन लगने के कारण कुछ तबीयत खराब हो गया। जब 2010 में आया था, तो अभी तत्काल में सरकार किसका है? बीजेपी का है। जब बीजेपी सरकार जो अभी के पीरियड में भारत सरकार जो विदेशों के कहना, जो अमेरिका को कहना मानते, जो ट्रम्प का कहना मान रहा है, अमेरिका से ही वैक्सीन आया है। जब अमेरिका से वैक्सीन आया है ना, तब ही मोदी जी बोल रहे हैं कि इसको जांच करवाया जाए, इसको जांच करवा के कहीं लगवाया जाए। तो इसको जांच किया जा रहा है अभी के पीरियड में, कुछ इसको जांच किया जा रहा है, तो जांच करके इसको लगवाया जाए। तो अभी तत्काल में खबर आ रहा है कि नहीं, जो वैक्सीन है, जो एचपीवी वैक्सीन है, वो बच्चेदानी में कैंसर रोकने के लिए आया है। जो बच्चेदानी में कैंसर नहीं हो, उसको इथिक कर दिया जाए। तो अभी बीजेपी के सरकार जो पहले 2022 में भी लोग उनको इथी नहीं किया, जो जो सुई पड़ा था 2022 में वैक्सीन पड़ा था, तो उसको कहा हुआ कि नया हमको वैक्सीन पड़ा, तो वैक्सीन पड़ने के कारण कि उसको कुछ बीमारी उत्पन्न हो जाने के कारण कि मोदी जी तो बाद में जांच हुआ कि नहीं, हमको वैक्सीन होने के कारण से हमको तबीयत खराब हुआ है, बीपी हाई हो रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर है, किसी का दाम है, किसी का हर प्रकार के उत्पन्न हो रहा है। तो ये वैक्सीन जो एचपीवी से आया है, तो बच्चेदानी में जो बच्ची सबको कैंसर हो रहा है एचपीवी से, उसको रोकने के थ्रू पर ये वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो अभी जो भारत सरकार से अभी के पीरियड में सुई पड़ रहा है हर गांव में, तो इसको सोच समझ के अपने अपने बच्ची को दिवाए, ना तो बाद में सरकार जिम्मेवारी नहीं लेगा। जब बच्ची को बच्चेदानी में गर्भाशय न होने के कारण इस पर भी रोक लग सकता है। इस पर भी अभी के पीरियड में आया है खबर कि गर्भाशय में आगे चल के उसको गर्भाशय नहीं होगा। तो आगे चल के जब गर्भाशय नहीं होगा, तो किसी की समाज थी परवरिश होवे नहीं करेगा ना। तो इसलिए इसको गर्भाशय में कैंसर होने के थ्रू अभी कराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं, इसको कैंसर होने के लिए एचपीवी वैक्सीन है। तो भारत सरकार तो आगे चलकर जिम्मेवारी नहीं लेगा। अभी के पीरियड में सुने हैं कि 2022 में जो भारत सरकार जो कोरोना टाइम में इंजेक्शन लगाया, वैक्सीन लगवाया, तो उस समय भी कुछ लोगों को तबियत खराब हुआ ना, तो भारत सरकार जिम्मेवार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेवार नहीं ले रहा है। तो इसके चलते आप लोग सोच समझ के अपना 10 से लेकर 18 साल के जो बच्ची होगा उसको इंजेक्शन दिलवाइए, और अपने मन से नहीं, सरकार से लिखित लेके जो जा रहा है आपको दुआरी पर, जो आंगनबाड़ी हो, आशा हो, वो जा रहा है तुम्हारे दुआरी पर, तो उसको बोलिए कि हमको ये सुई नहीं चाहिए, हमको सुई नहीं दिवाना है। इसका क्या सबूत है? बाद में सरकार सबूत जिम्मेवारी लेगा, जो कोरोना टाइम में जो नहीं लिया जिम्मेवारी है, किसी का हार्ट, ब्लड प्रेशर, बीपी लो हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है, तो अभी के पीरियड में जो है ना, तो उसको जांच करा के भी इंजेक्शन दिवाइए।